सबसे पहले वे लास वेगास तक उड़ान भरने के लिए हेलीकॉप्टरों पर भरोसा नहीं कर सकते, जहां हवाई यातायात प्रतिबंधित है, लेकिन कोई भी बाहर नहीं जाता है। किसी को परवाह नहीं है कि वे कब बाहर आएंगे। अवरुद्ध शहर की छत पर एक परित्यक्त बचाव हेलीकॉप्टर खड़ा है। शहर में प्रवेश करने के बाद हर किसी को अपना रास्ता ढूंढना होगा। बिजली ठीक करने के लिए पैदल कैसीनो, तिजोरी ढूंढने के बाद गलियारे के अंत में कई घातक निवारक तंत्र है। उन्हें ट्रिगर करने का एक तरीका ढूंढना होगा और अंततः ताला खोलना होगा। ताला खोलने के लिए शिल्पकार जिम्मेदार है और पायलट पीटर्स मरम्मत के लिए जिम्मेदार है। छत पर हेलीकॉप्टर, अन्य लोग तिजोरी में घुस गए और जल्दी से बैंक की ओर भाग गए। अंत में सभी लोग छत पर एकत्र हो गए और जल्दी से भागने के लिए हेलीकॉप्टर में सवार हो गए। योजना बिल्कुल सही लग रही थी और तनाका ने धन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के आधार पर अपने अंगरक्षकों को टीम के साथ जाने के लिए कहा। सतह पर वह एक पर्यवेक्षक है, लेकिन वास्तव में यह आदमी एक गुप्त रेहे से छुपाता है। अलगाव शिविर को पार करने और लास वेगास में घुसने के तरीके के बारे में स्कॉट ने अपनी बेटी केट को पाया, जो एक स्वयंसेवक थी, और उसे घटना के बारे में बताया और पैसे का इस्तेमाल शरणार्थियों की मदद के लिए किया जा सकता था। यह सुनकर केट तुरंत सहमत हो गई। अगले दिन वह टीम को अलगाव शिविर में ले गया और उन्हें शिविर में कोयोट लड़की से मिलवाया। वह एक गार्ड था जो कैसीनो को बाहरी दुनिया से जोड़ने वाले गेट की सुरक्षा करता था और लंबे समय से यह व्यवसाय चला रहा था। शहर में प्रवेश करने के लिए, कैसीनो में प्रवेश करने के लिए उसे उसके माध्यम से जाना पड़ा। सुरागों का जवाब देने में अपने पिता की मदद करने के बाद केट को गलती से पता चला कि उसका अच्छा दोस्त कैसीनो में कुछ पैसे कमाने के इरादे से केवल 2 गरीब बच्चों को छोड़कर उसकी पीठ पीछे चुपचाप शहर में घुस आया था। पीछे अब तक उनके पास कोई पैसा नहीं है। जब मैंने यह देखा तो मुझे पता था कि वह एक राक्षस की तरह व्यवहार करना शुरू कर देगा। जब टीम लास वेगास में प्रवेश करने वाली थी, तभी केट को उसके पिता मिले और उसने अपने दोस्तों को बचाने के लिए अंदर जाने पर जोर दिया। भले ही वह नहीं जानता था कि लाशों से कैसे लड़ना है और यह स्पष्ट रूप से सभी को नीचे खींच लेगा अगर वह जाएगा। पिताजी सहमत नहीं थे, वह बस अपने आप में घुस जाएगा। कोई रास्ता नहीं था। हर टीम में एक उपद्रवी होना जरूरी था। हालांकि स्कॉट बहुत अनिच्छुक था, वह अपनी बेटी को मना नहीं सका, इसलिए वह केवल आह भर सकता था और उसे प्रवेश करने के बाद गड़बड़ न करने के लिए कह सकता था। अपनी दृष्टि मत छोड़ो। कोयोट महिला को देखकर, जो कई बार लास वेगास में सफलतापूर्वक प्रवेश कर चुकी थी और ऑपरेशन की सफलता दर बढ़ाने के लिए बाहर निकल गई थी, उसने 20,000 युआन की खराब जांच के साथ एक अलगाव शिविर के गार्ड को धोखा दिया और उनकी टीम में शामिल हो गई। कोयोट महिला को देखकर, जो कई बार लास वेगास में सफलतापूर्वक प्रवेश कर चुकी थी और ऑपरेशन की सफलता दर बढ़ाने के लिए बाहर निकल गई थी, उसने 20,000 युआन की खराब जांच के साथ एक अलगाव शिविर के गार्ड को धोखा दिया और उनकी टीम में शामिल हो गई। ठीक उसी तरह सभी के तैयार होने के बाद कोयोट गर्ल ने एक छिपे हुए कंटेनर का दरवाजा खोला और आधिकारिक तौर पर लास वेगास के जोम्बी शहर में प्रवेश किया। हर तरफ सूखी लाशों के ढेर लगे हैं। कोयोट गर्ल ने बताया कि ये जोम्बी जाति के सबसे निचले स्तर के जीव है। वे पर्याप्त स्मार्ट नहीं है और नहीं जानते कि दिन के दौरान सूरज से कैसे बचा जाए। एक बार सूरज के संपर्क में आने के बाद वे ऐसे हो जाते हैं। जब बारिश होती है और बारिश से पोषण मिलता है, तो वे बारिश के बाद मशरूम की तरह फिर से जीवित हो उठेंगे। जैसे जैसे टीम गहराई में जाती गई, अचानक सामने से धीमी धीमी दहाड़ें आने लगी। हर कोई डर गया और तुरंत सतर्क हो गया। वह एक जोम्बी सफेद बाघ था, जिसे देखकर ऐसा लगा कि उसे गंध आ रही थी इंसानों की, लेकिन उसने तुरंत सभी पर हमला नहीं किया, बल्कि एक दूसरे को देखने के बाद वह पलट गया और वहां से चला गया। हर कोई भ्रमित था, लेकिन कोयोट गर्ल समझ गई। उन्होंने सभी को बताया कि यह जोम्बी बाघ क्षेत्र की सीमाओं की रक्षा के लिए जिम्मेदार है। यदि आप मुख्य क्षेत्र में सुरक्षित रूप से प्रवेश करना चाहते हैं, तो आपको या तो उसे मारना होगा या पुरानी पद्धति का उपयोग करना होगा। तो कोयोट गर्ल ने अपना हाथ उठाया और एक गोली चला दी, जिससे सीधे अलगाव शिविर के गार्ड को नीचे गिरा दिया गया। यह पुरानी विधि है जिसे कोयोट गर्ल ने कहा था। इससे पता चलता है कि मनुष्यों ने हर समय लाशों को यहाँ नहीं रखा है, लेकिन लाशों ने लंबे समय से यहाँ अपना राजवंश स्थापित किया है। यदि मनुष्य अपने क्षेत्र से गुजरना चाहते हैं, तो उन्हें इसका पालन करना होगा। लायन किंग के निर्देश। नियम यह है कि हर बार जब आप प्रवेश करते हैं, तो आपको इसमें एक मानव बलि देनी होगी, ताकि कोई भी लाश उन्हें शर्मिंदा न करे। मारिया यह न सोचे कि यह आवश्यक नहीं है और वे लाशें उनका उपयोग नहीं करेंगी सोचने के लिए दिमाग। यदि वे आते हैं तो उन्हें सीधे मार दें। कोयोट गर्ल ने बताया कि यहाँ जोम्बी को 3 स्तरों में विभाजित किया गया है। जोम्बी बनने वाला पहला है, जो कि युद्ध शक्ति और बुद्धि से संबंधित है। अल्फा बने। वे अधिक स्मार्ट है, कार्रवाई में तेज है, अधिक संगठित और अनुशासित है। वह मनुष्यों के लिए एक बुरा सपना है। वह लाशों के बीच अभिजात वर्ग से संबंधित है। केवल अल्फा द्वारा काटे गए लोग ही सबसे आम लाश बन जाएंगे। अब जब टीम की हरकतें उजागर हो गई है, तो एकमात्र तरीका लायन किंग के सामने कबूल करना है। इसके अलावा इस गार्ड ने अलगाव शिविर में सभी बुरे काम किए हैं और हमेशा अपने अधिकार का इस्तेमाल महिलाओं के साथ अलग व्यवहार करने के लिए किया है और कई युवा लड़कियों को मार डाला है। उसने अपने जीवन का उपयोग लायन किंग को बलिदान देने के लिए किया। लायन किंग ने सभी के लिए पास का आदान प्रदान किया। वह इसका हकदार था और यह सुनने के बाद उसके साथियों को इसका कोई मतलब नहीं रह गया। इसी समय बहुत दूर से एक दहाड़ सुनाई दी और कोयोट महिला ने जल्दी से सभी को छिपने के लिए कहा। जैसे ही हर कोई छिप रहा था, ऐसा लग रहा था कि जो आया था वह अल्फा पहने हुए था, एक बिकनी। गिफ्ट मास्टर को जमीन पर देखने के बाद वह लोगों के इस समूह पर संतुष्टि से चिल्लाया। यह दर्शाता है कि ये लोग अभी भी नियमों को जानते थे, जब तक कि समूह बहुत अधिक शोर नहीं करता। ये अल्फाज आंखें मूंद लेंगे, दौड़ आंखें। फिर डिवीजन रियर ने अपने लोगों से श्रद्धांजलि को दूर खींचने के लिए कहा।
महारानी शी ने सभी की ओर देखा और फिर उनके पीछे चली गईं। यह देखा जा सकता था कि महारानी शी इस श्रद्धांजलि से बहुत संतुष्ट थीं, अन्यथा वह इतनी प्रसन्न गति से नहीं चल पाती। मुख्य क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति प्राप्त करने के बाद सभी ने अपने रास्ते पर आगे बढ़ने का समय लिया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ज़ॉम्बी किंग स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पर खड़ा था और उनकी गतिविधियों को देख रहा था। यह निश्चित रूप से हाल के वर्षों में सबसे शक्तिशाली दूसरे स्तर की ज़ॉम्बी फिल्म है और यह फिल्म इतिहास में सबसे अनोखी ज़ॉम्बी ब्लॉकबस्टर भी है। अंदर के ज़ॉम्बी के पास विचार और भावनाएं हैं, वे जन्म भी दे सकते हैं और उनके पास शानदार मार्शल आर्ट कौशल भी है, बल्कि उनके पास ज़ॉम्बी राजा भी है जो गोलियों से बच सकते हैं और उनके पास उत्कृष्ट मार्शल आर्ट कौशल है, युद्ध के घोड़े और पूरी ज़ॉम्बी सेना का नेतृत्व करते हैं। लेकिन सबसे खूबसूरत ज़ॉम्बी रानी और ज़ॉम्बी बच्चा जो जन्म के समय मर गया, बस दिमाग सुन कर देने वाला है। यह जैक स्नाइडर द्वारा निर्देशित आर्मी ऑफ द लिविंग डेड है और इसकी लागत $580 मिलियन है। कहानी की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका के मई दिवस जिले में एक रहस्यमय प्रायोगिक बॉक्स को अगले बेस तक ले जाने के लिए एक रहस्यमय अड्डे से निकलने वाले कई ट्रकों से होती है। अगले बेस पर जाएं। बेस मिशन की उच्च गोपनीयता के कारण यहाँ तक कि टीम को भी नहीं पता था कि अंदर क्या है। मुझे बचाने के लिए जिम्मेदार सैनिकों और ड्राइवरों ने अनुमान लगाया कि मुझे बचाने के लिए इतनी बड़ी संरचना भेजना परमाणु हथियार या एलियंस हो सकता है। हालांकि वे दोनों सिर्फ बातें कर रहे थे और ट्रैफिक पर ध्यान नहीं दे रहे थे। कुछ ही दूरी पर विपरीत लेन में एक नवविवाहित जोड़ा तेज गति से गाड़ी चला रहा था। अगर कोई दुर्घटना नहीं होती तो दोनों के लिए कोई आश्चर्य नहीं होता। पार्टियां धमाके के साथ जोरदार टक्कर हो गई। भीषण विस्फोट से कार का प्रायोगिक बॉक्स उड़ गया, जिससे दरवाजा अचानक खुल गया। क्योंकि गोपनीयता का स्तर बहुत अधिक था, इन सैनिकों को नहीं पता था कि बॉक्स में क्या है, इसलिए वे केवल अपने वरिष्ठों को स्थिति की रिपोर्ट कर सकते थे। जल्दी करो और पूछो कि क्या किया जाना चाहिए। यह सुनकर वरिष्ठ बहुत घबरा गए और उन्होंने तुरंत टीम के सदस्यों से कुछ भी न मांगने को कहा। उन्होंने टीम के सदस्यों से सब कुछ नजरअंदाज कर भागने को कहा, लेकिन दुर्भाग्य से तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्रायोगिक बॉक्स में इतनी सारी लाशें थीं जिन्हें कृत्रिम रूप से रूपांतरित किया गया था कि वे इस अवसर को जाने नहीं दे सकते थे, इसलिए वे बाहर निकले और सभी को मारना शुरू कर दिया। यह देखकर सैनिक डर गए और उन्होंने तुरंत ट्रिगर दबा दिया, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। वह फुर्तीला है, खून का प्यासा है और ऐसी अद्भुत फिल्म देखकर आसानी से गोलियों से बच सकता है। समाप्त कर दिया गया और जो सैनिक ज़ॉम्बी राजा द्वारा काटे गए थे वे भी ज़ॉम्बी भाइयों में बदल गए और उनके सामने दावत चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि एक अभूतपूर्व ज़ॉम्बी संकट होने वाला था। यह प्रकोप तब हुआ जब कैसीनो में लोग अभी भी अपने जीवन का आनंद ले रहे थे, जबकि शहर में वायरस फैलना शुरू हो गया। काटे गए व्यक्ति का स्वरूप 3 सेकंड के भीतर बदल जाएगा। रातों रात कैसीनो में सभी ने जुआ खेलना छोड़ दिया और एक नया जीवन शुरू करने के लिए सड़कों पर आ गए। सरकार के पास पूरे शहर पर बमबारी करने के लिए बमवर्षक भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन प्रभाव आदर्श नहीं था। उन्होंने हवाई विशेष बलों को भी भेजा, लेकिन इसका परिणाम ज़ॉम्बी के लिए भोजन गिराना था, जिसे ज़ॉम्बी द्वारा अच्छी तरह से प्राप्त किया गया था। यहाँ तक कि शक्तिशाली हथियारों से लैस जमीनी सैनिक भी बुरी स्थिति में थे। टैंकों पर मौजूद सैनिक केवल संकेत भेज सकते थे और अपने साथियों को खुद को और लाशों को नष्ट करने दे सकते थे। हालांकि जंगली बमबारी की एक श्रृंखला के बाद भी वे ज़ॉम्बी लहर के प्रसार को नहीं रोक सके और वे उन्हें थोड़े समय में मिटा नहीं सके। क्योंकि शहर में अभी भी असंक्रमित बचे लोग हैं, वे सामूहिक विनाश के हथियारों का उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई और रास्ता नहीं था। सेना केवल शहर के बाहर दीवार बनाने के लिए कंटेनरों का उपयोग कर सकती थी। आखिरी कंटेनर के गिरने के साथ इंसान और लाश पूरी तरह से अलग हो गए और ज़ॉम्बी शून्य के पूर्वज ने भी खुद को शहर में राजा के रूप में स्थापित कर लिया। 1 साल बाद शहर में कोई और ज़ॉम्बी नहीं है। जीवित बचे लोगों के बिना एक बार समृद्ध महानगर पूरी तरह से ज़ॉम्बी के शहर में बदल गया है। बस मामले में